एक दोस्त दूसरे से, यार तुम्हारी मुर्गी का क्या हाल है जो साइकिल के नीचे आ गई थी। दूसरा दोस्त, उसका हाल तो ठीक है, बस अंडे टूटे हुए देती है। उस्ताद दो लड़कों से, अरे आपस में सर क्यों टकरा रहे हो। एक लड़का, जनाब आप ही ने तो कहा था कि रियाजी में पास होने के लिए दिमाग लड़ाना ज़रूरी है। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र के लड़के तो स्कूल जाते हैं। वहाँ भी गया था मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया, लड़के ने जवाब दिया। एक दोस्त दूसरे से, डॉक्टर ने मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। दूसरा दोस्त, ओह शायद उसने तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए देख लिया है। मेहमान छठा कीनू लेते हुए मेज़बान से बोला, अजी क्या बताऊं, मेरी नज़र तो बहुत कमज़ोर हो गई है। मेज़बान जलकर बोला, जी हाँ, जब भी आप कीनुओं को अंगूर समझकर खा रहे हैं। एक खातून ने एक बड़ा सा केक खरीदा। बेकरी वाले ने छुरी उठाते हुए पूछा, 6 टुकड़े करूं या 8? 4 कर दें, मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, खातून ने जवाब दिया। टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए बोली, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। स्टूडेंट, टीचर इम्तिहान में तो ना आप इंसान बनती हैं और ना ही हमें बनने देती हैं। एक पागल, ये आसमान पर गोल गोल सा क्या चमकता है। दूसरा पागल, मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद इस शहर में परदेसी हूँ। दो बेवकूफ जंगल में जा रहे थे कि सामने से एक शेर आ गया। पहले ने मिट्टी उठाई और शेर की आंख में डालकर भागने लगा। दूसरा वहीं खड़ा रहा। पहले ने कहा भागो, दूसरे ने कहा क्यों, मैं क्यों भागूं, मिट्टी तो तुमने शेर की आंखों में डाली है। एक कंजूस आदमी सुबह के वक्त छत पर चढ़कर एंटीना ठीक कर रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ जा गिरा। जब वो किचन के करीब से गुजरा तो चिल्लाकर कहा, बेगम एक अंडा कम कर देना, मैं आज नाश्ता नहीं कर सकूंगा। बेटा भागा भागा माँ के पास आया और खुशी से बोला, अम्मा अम्मा गांव में एक दांतों का डॉक्टर आया है। माँ, इसमें हैरान होने की क्या बात है, क्या हम लोगों के दांत नहीं हैं? एक शख्स अपने बेटे की पिटाई कर रहा था। किसी ने पूछा, अरे अरे भाई, बच्चे को क्यों मार रहे हो? बाप, मैं शहर से बाहर कुछ दिन के लिए जा रहा था और इसका रिजल्ट आने वाला था, सोचा पहले ही पिटाई कर लूं। एक आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन पर आया। इंस्पेक्टर से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर लाठी मारी है। इंस्पेक्टर, तुम्हारी बीवी मर गई क्या? आदमी, जी नहीं, बल्कि वही लाठी लिए मेरे पीछे आ रही है। इंस्पेक्टर ने सिपाही से पूछा, तुमने चोर को गिरफ्तार कर लिया? सिपाही, नहीं सर, चोर गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन इसकी उंगलियों के निशानात मिल गए हैं। इंस्पेक्टर, कहाँ हैं इसकी उंगलियों के निशानात? सिपाही, सर मेरे गालों पर। आबिद ने आसिफ से पूछा, बताओ बारिश कैसे होती है? आसिफ, जब बादल जमीन पर कोई मज़ेदार चीज़ देखते हैं तो उनकी राल टपकने लगती है। बच्चे ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आया हूँ तो आप क्या करेंगे? बाप, मैं खुशी से पागल हो जाऊँगा। बच्चा, बस इसी डर से मैं फ़ेल हो गया हूँ। बच्चा, अब्बू जान दरियाए नील कहाँ है? बाप ने अखबार पढ़ते हुए जवाब दिया, भाई अपनी माँ से मालूम करो, वही चीज़ें इधर उधर रख देती है। किराएदार ने मालिक मकान को किराया देते हुए कहा, खुदा के लिए इस साल तो खिड़कियों में पट लगवा दीजिए, मैं कमरे में बैठता हूँ तो तेज़ हवा से बाल बिखर जाते हैं। मालिक मकान ने किराएदार के दिए हुए किराए में से 100 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मेरा इतना खर्चा कराने से बेहतर है कि आप जाकर अपने बाल कटवा लें। अली स्कूल से रोता हुआ घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो?
अली, मास्टर साहब ने मारा है। माँ, क्यों मारा है? अली, मास्टर साहब की कुर्सी पर रोशनाई गिरी हुई थी, वो बैठने लगे तो मैंने सोचा कि उनके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बस मैंने पीछे से कुर्सी खींच ली। टीचर, तुम्हारे अब्बू कितने साल के हैं? पप्पू, सर जितने साल का मैं हूँ। टीचर, वो कैसे? पप्पू, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन तो वो अब्बू बने। टीचर ने बच्चों से कहा, जो मेरे सवाल का जवाब देगा वो घर जा सकता है। एक बच्चे ने अपना बैग खिड़की से बाहर फेंका। टीचर, ये बैग किसने फेंका है? बच्चा, मैंने, और अब मैं घर जा रहा हूँ। टीचर ने पप्पू से पूछा, अगर तुम्हारी शादी जुड़वा बहनों में से एक से हो जाए तो तुम अपनी बीवी को कैसे पहचानोगे? पप्पू, मैं कोई पागल हूँ जो पहचानूंगा? टीचर, बताओ भैंस की कितनी टांगें होती हैं? पप्पू, सर ये तो कोई बेवकूफ़ भी बता देगा। टीचर, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ।